नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। खास खबरों के सफर की शुरुआत करें। कोरोना लॉकडाउन के दौरान एक अच्छी खबर है। गैरसैंण से भराड़ीसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने को मंजूरी दे दी गई है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने इसको मंजूरी दी है। तो बेबी रानी मौर्य ने इसको मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपनी घोषणा पूरी कर दी है, मगर पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि सरकार जनता को यह बताए कि प्रदेश की स्थायी राजधानी कहां है। को आज सार्थक परिणाम मिल गया है। जो घोषणा थी आज वो निर्णय में बदल गई है और काफ़ी लोगों के मन में आशंका थी कि घोषणाएं हो जाती हैं लेकिन आगे हो नहीं पाता है। और इसलिए आज तमाम वो लोग जिन्होंने इस राज्य के लिए आंदोलन किया, वो तमाम वो लोग हमारे नौजवान भाई बहन जिन्होंने इस राज्य के लिए अपनी शहादत दी, निश्चित रूप से उनकी आत्मा को आज शांति मिली होगी। भराड़ीसैंण गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का निर्णय अधिसूचित कर दिया है। एक कदम है, अच्छा कदम है, मगर राज्य सरकार को ये भी बताना चाहिए कि राज्य की राजधानी कहाँ है। देहरादून अस्थायी राजधानी है। केंद्र सरकार ने जब राज्य की घोषणा की तो देहरादून को अस्थायी राजधानी कहा। तो एक अस्थायी राजधानी, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी, फिर राजधानी का स्थान अब भी रिक्त है। लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है और राज्य सरकार यदि भराड़ीसैंण और गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कह रही है तो उनको सरकार का कामकाज भी ग्रीष्मकाल में भराड़ीसैंण से प्रारंभ करना चाहिए। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा मार्च में हुए बजट सत्र के दौरान की थी। सीएम ने जिस अंदाज में घोषणा की उसने सबको चौंका दिया था। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान भावुक हो गए थे, मगर सीएम की आंखों से आंसू खुशी के निकले थे। इसी साल मार्च महीने में गैरसैंण में हुए बजट सत्र के दौरान सीएम ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। ये पल भावुक कर देने वाला था, लिहाजा मुख्यमंत्री की आंख से आंसू निकल आए थे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब भराड़ीसैंण उत्तराखंड की समर कैपिटल बन गई है, जबकि देहरादून और गैरसैंण अब उत्तराखंड राज्य की दो राजधानियां हो गई हैं। मगर गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग कई दशक पुरानी है। जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था तब भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठती आ रही है। उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन करने वालों ने भी गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग उठाई थी। साल 2000 में उत्तराखंड अलग राज्य तो बना, लेकिन राजधानी देहरादून ही बना दी गई, जिसके बाद राज्य आंदोलनकारियों ने एक बार फिर से पहाड़ी प्रदेश की राजधानी पहाड़ पर होने के लिए आंदोलन तेज कर दिया था। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि ये फैसला राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। सोच में परिवर्तन बहुत जरूरी था, बहुत ज़रूरी है और जो राज्य के भविष्य में ये निर्णय एक मील का पत्थर साबित होगा। और जो हमारी परिकल्पना है कि विकास ये दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए, समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, वहां तक पहुंचने में ये निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मगर बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना देने भर से ही आवाम की मूलभूत समस्याएं दूर नहीं हो जाएंगी और न ही ये माना जा सकता है कि पहाड़ में विकास हो जाएगा।
गैरसैंण में अवस्थापनाएं सुविधाएं जुटाने में सरकार को अभी काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद भी माना था कि इसके परिणाम कई साल बाद दिखाई देंगे। ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा प्रदेश की जनता को कि हमने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच समझ कर लिया है और इसके परिणाम आने वाले 10-5 सालों में बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम। उत्तराखंड की कई सरकारों ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का सपना दिखाया और इसे राजनीतिक मुद्दा भी बनाया। विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने अपना रुख साफ किया कि वो गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के पक्ष में है, न कि ग्रीष्मकालीन। सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि आपकी परमानेंट कैपिटल कौन सी है, स्थायी राजधानी कौन सी है। क्या ये संभव है कि एक राज्य में 2 राजधानियां अस्थायी हों, 2 टेम्परेरी कैपिटल्स हों? ये संभव नहीं है। मैं समझता हूँ कि केवल छलावा है और इस छलावे से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को स्पष्ट करना पड़ेगा कि परमानेंट कैपिटल कौन सा है। कांग्रेस ने उस काम को शुरू किया था और कांग्रेस जब भी ताकत में आएगी तो गैरसैंण को परमानेंट कैपिटल बनाने का काम कांग्रेस ही कर पाएगी। कांग्रेस सरकार के शासन में विजय बहुगुणा ने यहां पर कई अहम भवनों का शिलान्यास किया था, जबकि हरीश रावत सरकार में ये बनकर भी तैयार हुए थे, मगर गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का ऐलान त्रिवेंद्र सरकार में हुआ। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी पर फाइनल मोहर ऐसे समय में लगी है जब इन दिनों उत्तराखंड में बड़ी संख्या में प्रवासी लौटे हैं। जाहिर है कोरोना लॉकडाउन के दौरान सरकार का ये कदम मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और आइए सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। अजीत जी, क्या कहा जाए, कोरोना काल में भी जो है सियासत जारी है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का नोटिफिकेशन जारी किया। एक तरफ बीजेपी है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ये दावा कर रहे हैं कि जो घोषणा की थी वो पूरी की गई। वहीं कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है कि सूबे की स्थायी राजधानी कहां है। लवी, देखिए, जो राजधानी बनाने का इशू होता है वो सामाजिक नहीं होता, वो राजनीतिक होता है। और राजनीतिक और निर्वाचित और लोकप्रिय सरकारें उसको करती हैं कहाँ राजधानी बननी चाहिए, कहाँ नहीं बननी चाहिए। 2 चीज़ें मैं बहुत स्पष्ट तौर पर अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा। कहीं राजधानी होने का मतलब कोई विकास के पैमाने पर खरा उतरना या विकास के मानदंड बिल्कुल नहीं माने जा सकते। अगर राजधानी होने से ही विकास होना है तो फिर एक राजधानी अल्मोड़ा में भी चाहिएगी। तो ये विकास का पैमाना नहीं है कि राजधानी बनेगी तो विकास होगा। एक दूसरा विषय जो कांग्रेस आज के समय में उठा रही है, भले ही कांग्रेस ने अपने सत्ता काल में कुछ ना किया हो, लेकिन कांग्रेस ने अपने राज में वहाँ विधानसभा तो बनाई। कांग्रेस ने सबसे पहले वहाँ कैबिनेट की बैठक की। तो एक सवाल तो मौजूद है कि आखिर परमानेंट राजधानी उत्तराखंड की कहाँ है। तो देहरादून अस्थायी राजधानी है, गैरसैंण समर कैपिटल है, तो रेगुलर राजधानी, परमानेंट राजधानी कहाँ है। तो ये दोनों सवाल अपनी जगह खड़े हुए हैं। और तीसरा मैं आपको लवी बता दूं कि पिछले 4 मार्च को बजट सत्र के दौरान भराड़ीसैंण विधान भवन में मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी। 3 महीने से ऊपर हो गया है। अब गजट नोटिफिकेशन जारी आज हुआ है उसका, और गजट नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि गैरसैंण एक ऐसे शहर और या एक ऐसे टाउन के रूप में अस्तित्व में आ गया है जो राज्य की राजधानी होगा। यानी गैरसैंण का वजूद अभी तक जो एक निकाय के तौर पर था, एक नगर पंचायत के तौर पर था, अब वो एक राजधानी के नाम से जाना जाएगा। उसका वजूद आज एक गजट नोटिफिकेशन हो जाने के तत्काल बाद ही एक बहुत बड़ा वजूद उसका हो गया है। अब ये नई बात है कि देखिए अभी कोविड-19 चल रहा है, वरना इसी 1 मई से सरकार को वहाँ शिफ्ट होना पड़ता। लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो कोविड-19 है, धीरे धीरे इसका असर कम होगा और 1 साल बाद 1 मई 2021 को सरकार को वहाँ से सत्ता का संचालन करना पड़ेगा। और अगर वहाँ से वो अगले साल मई तक भी सत्ता को वहाँ शिफ्ट नहीं कर पाए, सचिवालय विधानसभा वहाँ नहीं ले जा पाए, सरकार को 6 महीने वहाँ से रन नहीं करवा पाए, तो ये सरकार का बहुत बड़ा फेलियर होगा। और लवी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है जी, उस दौरान जो वो वक्त होगा 1 मई 2021 का, उसके तत्काल 1 साल बाद
विधानसभा के चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को उसमें भी जवाब देना होगा। इसीलिए अभी से एक मैकेनिज्म ढूंढना होगा सरकार को कि वहां किस तरह से सरकार को 6 महीने का रन कराया जाए, 6 महीने वहां से सत्ता का संचालन किया जाए। चलिए, जवाब तो देना होगा सरकार को। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जो अपडेट दे रहे थे इस पूरे मसले पर, किस तरह से सियासत हो रही है, लेकिन बावजूद उसके जहां दावा किया जा रहा है वहां जवाब अब भी सवालों के देने होंगे सरकार को। वहीं गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी पर राज्यपाल की मुहर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि यह फैसला ऐतिहासिक है। तो वहीं कांग्रेस ने कहा है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल हो चुकी है, इसलिए वो इस तरह के मास्टर स्ट्रोक चलकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। हम राज्यपाल जी द्वारा इसकी अधिसूचना जारी करने का जो निर्देश जारी किया है, ये वास्तव में तमाम उन आंदोलनकारी रहे हमारे, उनको मैं आज स्मरण भी करना चाहूँगा। उनका एक जो सपना था वो आज पूरा हुआ है और इससे सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। पूरे प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक आंदोलनकारी, एक एक जो रहने वाला हमारा उत्तराखंडी भाई बहन है, वो आज बहुत प्रसन्नचित है, उत्साहित है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के बारे में सरकार की जो एक घोषणा है केवल छलावा मात्र है। कोरोना में सरकार फेल हो गई, राज्य की सरकार भी फेल हो गई, केंद्र की सरकार भी फेल हो गई। तो दोनों सरकारों ने जनता का ध्यान बटाने के लिए दिल्ली वालों ने पकड़ लिया चीन को, पाकिस्तान को, कश्मीर को, और उत्तराखंड में सरकार ने ये शिगुफा छोड़ दिया ग्रीष्मकालीन राजधानी का। अब आप ये बताइए, त्रिवेंद्र सिंह जी ये बताएं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को कह रहे हैं, गैरसैंण में इन्होंने अब तक किया क्या? 3 वर्षों की सरकार इनकी हो गई। कांग्रेस ने जहाँ पर छोड़ा था गैरसैंण को, वहाँ पर तंबू में कैबिनेट, तंबू में विधानसभा, उसके बाद शिलान्यास, उसके बाद विधान भवन, सचिवालय, जितना भी अवस्थापना का काम हुआ वो सारा काम कांग्रेस ने किया। चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। अनलॉक 1 के फेज 2 में सरकार की तरफ से काफी छूट दी गई। मंदिर खुल गए हैं, हर की पैड़ी पर भी अब श्रद्धालुओं को स्नान की इजाजत है, मगर 4 धाम यात्रा को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया जा सका है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी फिलहाल नहीं खुलेंगे। देखिए रिपोर्ट। ढाई महीने बाद ऐसा लग रहा है मानो जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर वापस लौट रही है। भगवान का दरबार अपने भक्तों के लिए खुल गया है, तो वहीं हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मगर कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग अभी थमी नहीं है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र और कैंटोनमेंट जोन में आने वाले मंदिरों को छोड़कर बाकी सब मंदिर खोल दिए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि देश के साथ साथ तमाम उत्तराखंड की तमाम जगहों पर भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक मंदिरों को खोल दिया गया है। मैं इस मंदिर में हूँ इस वक्त और आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो चहल पहल है वो शुरू हुई है और यहाँ पर साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को भी शुरू कर दिया गया है। जो मंदिर का मुख्य द्वार है वहाँ पर सैनिटाइज़र भी रखा गया है, ताकि सभी, जिस तरीके से एक गाइडलाइन भी है कि कोई भी भक्त श्रद्धालु जब भी मंदिर में प्रवेश करें तो पहले ख़ुद को सैनिटाइज़ करें और उसके बाद ही अंदर जाएं। लेकिन अगर आप देखेंगे, क्योंकि ये देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर है, अभी फ़िलहाल इसको खोलने की इजाज़त सरकार की तरफ से नहीं है। इस वजह से तमाम जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये मंदिर समिति के ही लोग हैं, जो कि अभी यहाँ पर व्यवस्थाओं को बनाने का काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का काम चल रहा है। उधर हरिद्वार में हर की पैड़ी पर एक बार फिर से चहल पहल नजर आई। कम ही संख्या में सही, मगर कुछ श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे। कोरोना के बाद पहली बार आए हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम कर रखा है, बहुत बिल्कुल साफ गंगा है। स्नान करने के बाद सारे मंदिर खुले हुए हैं। मनसा देवी मंदिर को भी अब श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, मगर मंदिर में पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी होगी। मनसा देवी मंदिर में लगभग 3 महीने बाद द्वार खुले हैं और आज हमने आरती का जो आयोजन किया है भव्य रूप से किया है। हमारे उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो रूलिंग है उसी के तहत जो है मंदिर की व्यवस्था रखी जाएगी। हमने इससे पूर्व हमने जो सैनिटाइज की
मशीन भी लगाई है और हमने मास्क भी रखे हैं। मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, मगर चार धाम यात्रा शुरू करने पर अभी भी फैसला नहीं लिया गया है। चार धाम यात्रा जो देवस्थानम बोर्ड है वो निर्णय करेंगे, चूँकि वहाँ जो हमारा चारों धाम की जो स्थानीय स्तर पर हमारे पंडे हैं, हमारे रावल हैं, हमारे और लोग हैं, उनका कुछ इस प्रकार का था कि अभी नया शुरू किया जाए, तो देवस्थानम बोर्ड उनसे बातचीत करके और उसका निर्णय लिया जाएगा। देहरादून नगर निगम में अभी किसी कारण से अभी नहीं खोलने का निर्णय लिया है। बाकी सारे क्षेत्र में चाहे हमारे धार्मिक स्थल हो या अन्य प्रकार की जो हमने अनलॉकडाउन 2 में सुविधाएं दी है वो सब खोलने का निर्णय लिया गया है। अनलॉक 1 फेज 2 में काफी छूट दी गई है, मगर स्कूल और कॉलेजों के खुलने के लिए फेज 3 तक इंतजार करना होगा। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी हैं, ये अभी जो 3rd नंबर आएगा उसमें खोलने के बारे में हम विचार करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि आज सब प्रकार से जो व्यवस्थाएं थी वो और अच्छी होके और लोगों को जो सुविधाएं थी वो मिलने। कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान ही क्या, दुनिया के तमाम देश इस समय जंग लड़ रहे हैं। अभी तक इस वायरस से बचाव का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा रामबाण है, और वो है दूसरे से निश्चित दूरी बनाकर रखना। इसीलिए जरूरी है कि अनलॉक 1 की फेज 2 में आपको काफी एहतियात बरतने की जरूरत है। देहरादून से रवि कैंतुरा के साथ हरिद्वार से रोहित चिकोला की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना के ताजा अपडेट को लेकर मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य सचिव का कहना है कि राज्य में रिकवरी रेट बढ़ रहा है। हर सप्ताह वायरस की डबलिंग हो रही थी, लेकिन अब राज्य में कोरोना वायरस का डबलिंग रेट 16 दिन में 2 गुना संख्या हो रही है। तो मुख्य सचिव का कहना है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पहले से काफी बेहतर हुई हैं और मामले धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं। बेड्स की संख्या है उसमें काफ़ी इजाफा किया गया है और अब हमारे राज्य में 20,000 ऐसे बेड्स हैं जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए हैं। ये संख्या आपको ध्यान होगा कि ये तकरीबन 7-8 हज़ार के आसपास था और पिछले कुछ दिनों में इसे तेज़ी से हमारे ज़िलाधिकारियों ने और ज़िला प्रशासन ने सब ने मिल के इसमें तेज़ी से इसमें वृद्धि की है। उसी तरह से आईसीयू बेड्स की संख्या 243 है और वेंटिलेटर्स भी 126 यहाँ पर उनकी व्यवस्था की गई है। उधर हल्द्वानी में अनलॉक 1 की फेज 2 की गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, मगर नैनीताल जिला रोड रेड जोन में है और शामिल होने की वजह से अभी यहां कुछ बंदिशें फिर भी लगाई गई हैं। होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल खोलने का समय सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक ही रखा गया है। जब तक नैनीताल जिला रेड जोन से बाहर नहीं होगा, यहाँ पर बंदिशें आगे भी लागू रहेंगी। एक गेट की गाड़ियां दूसरे पे जा नहीं सकती। हमारे तो निर्देश यह है कि समय से आवंटन होना चाहिए सभी डीलर्स को और समय से उठान हो जाना चाहिए जो रूलिंग्स हैं। और खबरों में यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ, देखते रहिए उत्तराखंड प्राइम। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। एक साथ खाना बना के